सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी की नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए काफ़ी अमेजिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गूगल क्लाउड आर्केड के अंदर आप अल्टीमेट माइलस्टोन कैसे अर्न कर सकते हो। अभी लोग बोल रहे भैया सितंबर मंथ में जो है हमारा लास्ट मंथ चल रहा है आर्केड फैसिलिटेटर का, तो हम कैसे अर्न करेंगे, क्या मैं अगर आज से स्टार्ट करता हूँ क्या मैं अर्न कर पाऊंगा, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेके आते रहते हैं। मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, सीधे लेके चलता हूँ आपको आर्केड की ऑफिशियल पेज पे। तो यार अल्टीमेट माइलस्टोन जो है इस बार आर्केड का वो जो है होने वाला है आप लोगों के लिए 95 पॉइंट्स का। यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि 95 पॉइंट्स काफ़ी बड़ा टारगेट है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। वो चीज़ क्या है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई आर्केड फैसिलिटेटर जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो प्रोग्राम है वो 2 मंथ का प्रोग्राम है, ठीक है, जो हमारा रन हो रहा था अगस्त एंड सितंबर में, ठीक है। सो अगर मैं मान के चलता हूं कि अगस्त और सितंबर मंथ में आपने बिना बोनस पॉइंट के भी 20 पॉइंट्स यानी कि सारे गेम्स कंप्लीट कर लिए, तो भी आप बहुत मार्जिन से पीछे चल रहे हो। आपकी अल्टीमेट माइलस्टोन जो है 95 पॉइंट्स। अगर मैं 95 पॉइंट्स माइनस 20 कर दूं यहाँ पे, तो ये अराउंड हो जाएगा, तो अराउंड 75 पॉइंट्स आपके अभी भी रिमेनिंग है। अब यहाँ पे जो है अगर हम स्किल बैचेस के भरोसे बैठे, ठीक है, स्किल बैचेस के भरोसे बैठे, तो यार यहाँ पे काफ़ी सारे, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आपको स्किल बैचेस कंप्लीट करने होंगे। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट जो है जो आपको स्किल बैच से मिलता है वो 2 स्किल बैच कंप्लीट करने पे मिलता है, ठीक है, कंप्लीट करने पे मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत गौर से देखो तो अभी आपको कितने पॉइंट्स और चाहिए, 75। तो 75 बैचेस इंटू 2 आपको करना पड़ेगा। 75 बैचेस इंटू 2 जो अराउंड हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है 10 कैरी ओवर 1 14 15 150 टोटल आपको जो है स्किल बैचेस कंप्लीट करने पड़ जाएंगे, ठीक है। बट क्या इतना करना ज़रूरी है? आंसर ये है, क्या मैं इस बिना कम स्किल बैच करे बिना भी पॉइंट्स जीत सकता हूँ? तो आंसर है यस। अब कैसे और कैसे ये वर्क करेगा वो बहुत ध्यान से समझना है। तो काफ़ी सारे लोगों को बस यही लगता है कि हमारा जो आर्केड प्रोग्राम है वो सितंबर मंथ के एंड में ओवर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो है हम और पॉइंट्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और पॉइंट्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये लोगों के माइंड में डाउट है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप जो है और पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे जो है आपके आर्केड अक्टूबर मंथ के गेम्स आएंगे, नवंबर मंथ के गेम्स आएंगे, दिसंबर मंथ के भी यहाँ पे गेम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इन सारे गेम्स का भी टोटल लगा दूँ, ठीक है, और मैं मान के चलता हूँ कि आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ की गेम्स को भी कंप्लीट करते हो, हर एक गेम्स या हर एक मंथ में आप अराउंड 10 पॉइंट्स भी कलेक्ट कर रहे हो, तो 30 पॉइंट्स यहाँ पे और कलेक्ट हो गए। तो अगर अभी मैं प्रीवियस वाला टारगेट देखूँ, सो 20 पॉइंट्स याले फेज से और 30 पॉइंट्स याले फेज से, टोटल 50 बैचेस आप अर्न करोगे। 50 बैचेस जो है आप अर्न करोगे सिर्फ आर्केड इवेंट से, ठीक है। इसमें कोई भी बोनस पॉइंट नहीं है, कोई भी आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है जो आपको मिल रहे हैं। मैं सिर्फ एक रफ आइडिया लेके चल रहा हूँ। बोनस पॉइंट आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना, क्योंकि हर कोई अपने अपने माइलस्टोन पर अलग अलग माइलस्टोन पे होगा फैसिलिटेटर प्रोग्राम में। किसी ने जुलाई से स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम तो उसकी जुलाई के पॉइंट्स भी ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई जुलाई से इवेंट कर रहा है तो यहाँ पे उसके टोटल 40 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो काफ़ी बड़ा टारगेट, राइट। तो उसके पास 60 बैचेस होंगे, बट अभी हम अगस्त से लेके चल रहे हैं क्योंकि मोस्टली लोगों ने अगस्त से स्टार्ट करा है। तो यहाँ पे जो है आप 50 बैचेस अर्न कर सकते हो इन टोटल, अगर आप अगस्त से लेकर दिसंबर तक के इवेंट्स करते हो। अगर आप उसके बाद के इवेंट्स कर रहे हो, मतलब आपने सितंबर से स्टार्ट करा है, तो उस मंथ से काउंट करना स्टार्ट करो, तो स्टिल आपके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या भैया सितंबर के बाद जो भी गेम्स आएंगे, फॉर एग्जांपल अक्टूबर मंथ में या फिर दिसंबर मंथ में या फिर दिसंबर मंथ के बाद आपका नवंबर मंथ में, तो इनके पॉइंट्स काउंट होंगे? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके माइंड में कि भैया मैं इतनी मेहनत कर लूँ, ठीक है, मैं आर्केड पॉइंट्स कलेक्ट कर लूँ, एंड एट द एंड क्या इसके पॉइंट्स कलेक्ट होंगे? तो आंसर है यस, आपका जो पॉइंट है वो कैलकुलेट करा जाएगा। ऐसा कैसे? क्योंकि आर्केड मन जो है, आर्केड प्रोग्राम, सिर्फ आर्केड प्रोग्राम, फैसिलिटेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आर्केड प्रोग्राम चलता है 6 महीने, ठीक है। 6 महीने कौन से 6 महीने? तो जुलाई, अगस्त, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर एंड यहाँ पे दिसंबर। तो ये 6 महीने आपका जो प्रोग्राम है वो चलने वाला है। उसमें से आप 2 मंथ जो है
आप 2 मंथ ही सिर्फ आर्केड में पार्टिसिपेट करते हो, वो है अगस्त और सितंबर। उसके बाद के भी सारे गेम्स में आप जितने भी पॉइंट्स आप कवर करोगे, ये जितने मैंने ऊपर मंथ लिखे उन सब में वो सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करे जाएंगे एंड एट द एंड ऐड करे जाएंगे आपके टोटल के अंदर, ठीक है, विथ योर बोनस पॉइंट और सारी चीज़ें, तो स्टिल आपके पास समय है, आप इजीली अपना अल्टीमेट माइलस्टोन अर्न कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है अगस्त मंथ से स्टार्ट करा है मोस्टली लोगों ने, और आप लोगों ने अगस्त प्लस सितंबर मंथ के सारे गेम्स कंप्लीट करे हैं, तो अराउंड ये हो जाते हैं आपके 20 पॉइंट्स रफली विदाउट बोनस पॉइंट। प्लस अभी आप जो है नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ और दिसंबर मंथ तीनों के गेम्स भी कंप्लीट करोगे तो ये होगा 50 पॉइंट्स। अब मैं 50 माइनस 95 करूँगा तो ये बचेगा 45 पॉइंट्स। अब 45 इंटू 2 अब आप करोगे तो यहाँ पे जो है 45 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे 10 कैरी ओवर 1 एंड 8 90 आपको स्किल बैचेस चाहिए रहेंगे कंप्लीट करने के लिए, जो स्टिल अभी भी काफ़ी बड़ा जो है बोल सकते हैं माइलस्टोन है। 90 स्किल बैचेस आपको चाहिए रहेंगे जिसके थ्रू आप रिमेनिंग 45 पॉइंट्स अर्न कर पाओगे। बट यहाँ पे कैच है, अगर आपने आर्केड फैसिलिटेटर में पार्टिसिपेट करा तो यहाँ पे आपको बोनस पॉइंट्स तो मिले ही होंगे, जो मैंने कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करे, तो उसको भी ऐड करना मत भूलना। तो अब अगर मान के चलो कि किसी बंदे ने अच्छे से पूरा इवेंट कंप्लीट करा है अगस्त सितंबर मंथ में भी या फिर सितंबर मंथ में भी, तो मोटा मोटा एक रफ आइडिया लेके चले तो आराम से सेकंड या थर्ड टीयर को टारगेट कर पा रहा होगा। अगस्त तो सितंबर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, चलो मैं अल्टीमेट पे तो जा ही नहीं रहा कि अल्टीमेट पहुंच गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोनस पॉइंट से 10 पॉइंट भी कलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे आपका जो है 50 प्लस 60 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे, एंड 60 माइनस 95 अगर आप अब करते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 35 बैचेस और कंप्लीट करने हैं, जो स्टिल अभी भी बहुत बड़ा टारगेट है, ठीक है। बट हाँ, आपको वो जिस तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा और आप कंप्लीट करोगे तो आपका जो काम है वो इजी होते जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर वो स्पेशल इवेंट में पार्टिसिपेट करा है जिसमें इवेंट कंप्लीट करने पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको उनके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैं अभी आपको सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो स्टिल आप अभी भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो अल्टीमेट माइलस्टोन को, बट ये एक ईजी टास्क नहीं होगा, ठीक है, ईजी टास्क नहीं होगा आपका पहुंचना अल्टीमेट माइलस्टोन। अब ये वेरी टू वेरी करता है कौन से पीपल किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। शायद कोई ऐसे होंगे जिनको सिर्फ आर्केड रेंजर तक ही जाना है, कोई ऐसे होंगे जो लेजेंड तक जाना चाहते हैं, कोई ऐसे होंगे जो चैंपियन तक जाना चाहते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से टारगेट को कौन से जो माइलस्टोन है उससे टारगेट कर रहे हैं। बट अगर कोई ऐसा बंदा है जो अल्टीमेट माइलस्टोन को टारगेट कर रहा है और वो स्टार्टिंग जुलाई से कर दिया है उसने इवेंट कंप्लीट करना, तो उसके पास आराम से 6 मंथ के 60 पॉइंट्स होंगे, प्लस आर्केड के अंदर वो एटलीस्ट 20 पॉइंट्स यहाँ पे बोनस से अर्न कर लेगा अगर वो अल्टीमेट माइलस्टोन पे पहुंच जाता है। तो 60 70 80 पॉइंट्स तो उसको यहीं से मिल गए, प्लस उसको जो है बस आपसे 15 बैचेस यानी 30 स्किल बैच और कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड वो आराम से अल्टीमेट माइलस्टोन पहुंच जाएगा। तो यार ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो आर्केड करना। जितना लेट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको स्किल बैचेस करने में टाइम लगेगा। अगर आप ऐसे बंदे हो जिनको स्किल बैच ढूंढना नहीं आता है, कौन से स्किल बैच कंप्लीट करने हैं वो ढूंढने में तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। और ये पूरा जो प्रोसेस है जिसको मैंने लिख के आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, आई होप आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे डाउट्स रहते लोगों की सितंबर मंथ के बाद पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे हमारे पास लास्ट सितंबर मंथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिसंबर तक आपका इवेंट चलेगा, दिसंबर के एंडिंग में आपके प्राइस काउंटर ओपन होंगे एंड आप तब स्वैग्स ऑर्डर करोगे, राइट। एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने फैसिलिटेटर में पार्टिसिपेट करा है तो आपको अलग से आर्केड के अंदर पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो देख के प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करा होगा, क्योंकि हमने आर्केड में भी रजिस्ट्रेशन करा है एंड हमने आर्केड फैसिलिटेटर में भी रजिस्टर करा है। अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जिसको डाउट है कि भैया आपने दोनों में रजिस्टर करा है नहीं करा है, तो आप जो है मैं एक और डिस्क्रिप्शन में वीडियो पिन कर दूंगा रजिस्ट्रेशन वाली, वो भी जाकर चेकआउट करना है। पूरी प्रोसेस वापस फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, वापस से आर्केड में रजिस्टर करने से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, राइट। एंड अगर आपको ऐसे बंदे हो जिनको इनसाइडर्स मेल्स नहीं रिसीव हो रहे हैं या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है इनसाइडर मेल्स रिसीव होने में, तो भी आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा प्रोग्राम में। डोंट वरी, अगर आप आज भी रजिस्टर करते हो तो आपके पुराने पॉइंट्स कैलकुलेट करे जाएंगे एट द पॉइंट माइलस्टोन। अगर आप आर्केड खत्म होने के एक दिन पहले भी अगर रजिस्टर करते हो तो आपके सारे पॉइंट्स जो इस फेज में आपने कलेक्ट करे वो काउंट करे जाएंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, आप पहले से इसे कंप्लीट करके रखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इन डेप्थ मैंने समझाने की कोशिश करी आपको ये सारी चीज़ें। तो यार आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।